चलिए आते हैं सवाल नंबर 364 पे। इसमें दिया हुआ है a बराबर 2 प्लस रूट 3। देन फाइंड क्या करना है, a पर पावर 6 प्लस a पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बटा a क्यूब। देखिए डायरेक्ट अगर देखेंगे तो a पर पावर 6 करने में तो फिर परेशानी है, या हमको ब्रेन का यूज करना है। क्या ब्रेन का यूज करना है, a दिया हुआ है तो कुछ चीजों को आपको पहले से भी पता होना चाहिए कि जो ही 1 बाय a करेंगे परमेकन हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग क्यूबिंग स्क्वायर रूट क्यूब रूट में ये सब आप लोग को हम पहले ही बताए हैं। जो ही परमेकन करेंगे प्लस रहेगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये चीज हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ए क्यू कॉमन कर ले ऊपर में, यहां पर क्या बचेगा, a पर पावर 3। यहाँ क्या बचेगा, a। यहाँ क्या बचेगा, a पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर नहीं है, a स्क्वायर था ना यहाँ पे, यहाँ पर बच जाएगा कितना आपका 1 बाय a। और यहाँ तो एक था ही नहीं, और क्यू निकाल दिए तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय क्यू। और नीचे में क्या दिया है, a क्यू खत्म। अब ध्यान दीजिए हमारी बात को, a प्लस 1 बाय प्लस a क्यू प्लस 1 बाय a क्यू, हमें ये चीज यहाँ पर चाहिए। तो कैसे मिलेगा हमें ये सब टर्म, यहां ध्यान देते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए a प्लस 1 बाय a। अब देखिए a और 1 बाय a को जोड़ेंगे, ये सब तो आप मेंटली कर सकते थे, लेकिन लिख देते हैं समझाने के लिए। दो कितना हो गया, अगर a और 1 बाय a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और फिर हमको क्या चाहिए, a का क्यू प्लस 1 बाय 2, बोथ साइड क्यू कर देंगे। नाउ a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या, 4 का क्यू कितना हो जाएगा आपका, वो साइड क्यू किए हैं 64। अब हमें देखिए इसका मान तो पता है, कितना है इसका मान 4, 4 तिया 12 इधर ले जाएंगे घटा देंगे तो a क्यू प्लस 1 बाय a क्यू बराबर हो जाएगा 64 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, a क्यू प्लस 1 बाय क्यू का मान कितना हो जाएगा 52। अब देखिए a प्लस 1 बाय भी पता चल गया, a क्यू प्लस 1 बाय क्यू भी पता चल गया। बस यहाँ पुट करेंगे, इसका मान है 4 और इसका मान है 52 4 56। आपका उत्तर कितना हो गया, 56 आपका उत्तर हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल था। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो पीछे बार बार बताएं। जो ही परमेकन करेंगे प्लस रहेगा तो किसमें, माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में। कंडीशन बहुत सारा होता है, बट ये सबसे बेसिक बात समझाए थे आपको, नोट कर लीजिए। बेहतरीन सवाल था ये। चलिए सवाल नंबर 365 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ध्यान क्या फाइंड करना है, x माइनस 1 का क्यू प्लस y माइनस 2 का क्यू प्लस z माइनस 3 का क्यू। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए, इसको अगर हम a मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं c। ये सब ब्रेन में मानना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ बोलते हैं और लिखते हैं। देखिए अगर हम सबको जोड़ते हैं तो a प्लस b प्लस c, a का मान क्या है x माइनस 1, b का मान क्या है y माइनस 2 और इसका मान है z माइनस 3। सबको ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस z कितना हो जाएगा -6। और देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है ना, 6 माइनस 6 बराबर 0। मतलब क्या निकल गया हमें, a प्लस b प्लस c बराबर 0। देखो हम जानते हैं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए a क्यू b क्यू c क्यू दिया हुआ है आपका, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी इस वैल्यू के द्वारा। a क्यू का मान क्या है, देयरफॉर x माइनस 1 का क्यू प्लस y माइनस 2 का क्यू प्लस z माइनस 3 का क्यू बराबर हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होता है 3abc। और बस हो गया, abc का वैल्यू पुट किए, इस प्रकार से उत्तर क्या मिल गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 366। एक कंडीशन दिया है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 और साथ में एक और कंडीशन दिया है a प्लस b माइनस c। ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या है, मतलब हमें जो दिया हुआ है दो कंडीशन, एक तो b प्लस c सॉरी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ सवाल में, a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, तीनों मिलकर 0 नहीं होना चाहिए। और a पर a बराबर में ये दो कंडीशन दिया हुआ है। हमको पूछा है कि a b c में क्या संबंध है, तो हमें बस a b c का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो पुट करने के बाद हमें ये क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए। वी टेक a बराबर
बी बराबर, अगर हम एबीसी को बराबर लेते हैं तो पुट करके देखिए यहाँ पे सबको बराबर लेंगे, ए प्लस ए माइनस ए बटा ए प्लस ए, क्योंकि सब तो बराबर है ना एबीसी। बी प्लस बी माइनस बी बटा बी प्लस बी, सी प्लस सी माइनस सी बटा सी प्लस सी। देखिए कैंसिल आउट हुआ ये सब, तो ए टू ए खत्म होके हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया। क्या देखिए हम यहाँ से, अगर हम ए बराबर बी बराबर सी लेते हैं तो ये इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देखो हमारा रिलेशन क्या बन गया एबीसी में, एबीसी में जो हमारा रिलेशन बन करके निकला वो क्या आया, ए बराबर बी बराबर सी। जिस ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा ए बराबर बी बराबर सी, उसको फाइंड आउट कर लेना है। बहुत बेहतरीन सवाल था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 367। कर आई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर एबीसी, देन हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमको एबीसी का ऐसा मान आप एग्जाम कीजिए जो यहाँ डालने के दोनों बराबर हो जाए। सोचिए अगर एबी का सी का मान 1 लेते हैं तो 1 1 1 3, यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, नहीं काम करेगा। अगर 2 लेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 ही रह जाएगा, बराबर हुआ क्या। अब 3 लेके देखते हैं, अगर एबीसी का मान हम 3 ले लेते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 27 बन जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27 बराबर हो जाएगा ना। अगर एबीसी का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो क्या ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा ना 3 पे। जब सेटिस्फाई हो गया तो वैल्यू को सॉल्व कर देना है। एबीसी का मान 3 लीजिए, 3 3 6, 3 तिया 9, 3 में से गया 2, सेम कहानी सब जगह आपका होता चला जाएगा। बस एबीसी बराबर 3 लेंगे तो कार्यक्रम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 1/3, 1/3 और 1/3, कितना आ गया उत्तर हमारा 1 आ गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि ए बी सी का मान 3 क्यों लिए, हम वैल्यू पुट करके देखे, जब 1 रखे सेटिस्फाई नहीं हुआ, 2 रखे तो नहीं हुआ, 3 पे हमारा कार्यक्रम बन गया ना। इसका मतलब है कि एबीसी का मान 3 अगर लेते हैं तो हमारा जब ये सेटिस्फाई है तो उसी वैल्यू पर इसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेहतरीन सवाल था, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 368 क्या कह रहा है सवाल में, ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1 दिया हुआ है आपको। तो आपको करना क्या है, इसमें हमको पूछा क्या, एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू हमारा क्या होगा समझिएगा इस बात को। देखिए सब चीज सेम ही है ना, केवल ये बी सी सी ए और ए बी हमारा हटना चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। बस जो दिया हुआ कंडीशन है वो और जो निकाला गया उसमें अंतर क्या है, बी सी सी ए बी हट जाएगा, हमारा उत्तर आएगा। तो बस हमें वो रास्ता अपनाना है जिससे कि क्या हो, ये हमारा क्या हो, खत्म हो जाए। कैसे होगा तो ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। बी स्क्वायर माइनस सी ए बी स्क्वायर प्लस सी ए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो कितना जोड़े, 1 2 3, 3 इधर जोड़े हैं ना, हमको इधर जोड़े हैं, हमको 3 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब दोनों के बारे केवल सोचिए, को डिफाइन करते आगे अपने आप हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए ये एलसीएम में यहाँ आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा ना, माइनस बी सी प्लस बी सी खत्म हो जाएगा, क्या 2a स्क्वायर मिलेगा हमें। इसी प्रकार से नीचे में बी स्क्वायर प्लस सी ए 2b स्क्वायर होगा वहां पे, और नीचे सी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर में क्या 2c स्क्वायर होगा, और 3 1 4। अरे सब में 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे अगर हम, यहाँ क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब 2 से कट जाएगा, उत्तर हमारा क्या आ गया, उत्तर हमारा 2 आया। बहुत बेहतरीन सवाल था ये आपका। बस सवाल में जो था और जो पूछा गया दोनों में क्या तुलना देखे, सब चीज सेम ही था। ये बी सी सी ए और ए बी एक्स्ट्रा था, हमको वो हटाना है। उसी को हटाने के लिए हमको जिस प्रक्रिया को अपनाना है उस पर ध्यान देना है। 1 1 जोड़े और रास्ता हमारा क्लियर हो गया। उत्तर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। नोट कर लीजिए।